दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब मुगल बादशाह जहांगीर का हुआ था अपहरण। मुगल बादशाह जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका असली नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। वे मुगल सम्राट अकबर के बड़े बेटे थे। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, मुगल वंश का चौथा सम्राट था। उसका मूल नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था और वह महानतम मुगल सम्राट अकबर महान का सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी मां का नाम मरियम उच जमानी था। उसका जन्म 31 अगस्त 1569 को भारत के फतेहपुर सीकरी में हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि बादशाह जहांगीर कौन थे और मुगल बादशाह जहांगीर से आप क्या समझते हैं, और अकबर और जहांगीर का रिश्ता था। आखिरकार जहांगीर अकबर से नफरत क्यों करता था और सबसे अच्छा मुगल बादशाह कौन था, और जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी, और मुगल बादशाह जहांगीर के कितने बेटे थे, और सबसे सुंदर मुगल रानी कौन थी। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप जानेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के अपहरण के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानोगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, जहांगीर को भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह माना जाता है। नंबर 2, उनका नाम फारसी भाषा से लिया गया था, जिसका मतलब है दुनिया जीतने वाला। नंबर 3, जहांगीर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। नंबर 4, जहांगीर ने कला को भी काफी महत्व दिया थी। नंबर 5, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। नंबर 6, जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में है। नंबर 7, जहांगीर की मां का नाम मरियम उज जमानी था। नंबर 8, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां था। नंबर 9, जहांगीर की पसंदीदा बेगमों में से एक जगत घोषण थी। दोस्तों, 27 साल की उम्र तक अकबर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि उनके कोई बेटा नहीं था। 1564 में जरूर उनके 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने तक ही जीवित रह पाए थे। अकबर ने अपने प्रिय संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी कि अगर आप मुझे एक बेटा दे दें तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर सिर झुकाऊंगा। आखिर ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके दरबारियों ने उन्हें खबर दी कि आगरा के पास ही एक पहाड़ी पर मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और पीर सलीम चिश्ती रहते हैं, जो आपकी मुराद पूरी कर सकते हैं। जहांगीर पर एक किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर लिखने वाली पार्वती शर्मा बताती हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अकबर के पास नहीं थी, बस उनके औलाद नहीं थी। वो इस आस में सलीम चिश्ती के पास जाने लगे। एक दिन अकबर ने सीधे उनसे पूछ ही लिया, मेरे कितने बेटे पैदा होंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुदा तुमको 3 बेटे देगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए सलीम बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बने। वो लिखती हैं, एक बार अकबर उनसे पूछ बैठे, आप कब तक इस दुनिया में रहेंगे? सलीम चिश्ती ने जवाब दिया, जब शहजादा सलीम किसी चीज को पहली बार याद कर उसे दोहराएंगे, उसी दिन मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। कई दिनों तक अकबर ने सलीम को कुछ नहीं पढ़वाया, लेकिन एक दिन सलीम ने किसी की कही हुई 2 पंक्तियां दोहरा दी। उसी दिन से शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिनों बाद उनका देहावसान हो गया। अब बात आती है कि बाबर के बाद आत्मकथा लिखने वाले पहले मुगल जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो महान मुगलों में सबसे कम चर्चित मुगल थे। वो शराबी थे और उनका ध्यान सैनिक अभियानों पर न रहकर कला और जीवन के सुखों और शानो शौकत का आनंद उठाने पर अधिक रहा करता था। लेकिन क्या जहांगीर का ये मूल्यांकन सटीक है? दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली अनुभूति मौर्य बताती है, बाबर के बाद जहांगीर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे से लिखा है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो महानता ढूंढते हैं, और चूंकि जहांगीर ने कोई बड़ा सैनिक अभियान नहीं किया तो वो अक्सर हमारी नजरों में पीछे छूट जाते हैं। मेरी नजर में जहांगीर एक नायाब आदमी थे, क्योंकि उनकी क्या सोच थी वो हमें उनकी आत्मकथा में बहुत विस्तार से मिलती है।
इसके साथ साथ वो अपने समय के प्रोडक्ट थे। वो कहती हैं, एक तरह से वो अपने जमाने की एक खिड़की थे, जिसके जरिए हम देख सकते थे कि 17वीं शताब्दी का आदमी क्या सोच रहा था। जहांगीर अक्सर अक्ल और नक्ल यानी तार्किकता के आधार पर अपने आसपास की दुनिया को जांचते और परखते थे, और दिन में 20 प्याले शराब जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो औरतों और शराब के शौकीन थे। वो अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखते हैं कि एक समय वो दिन में शराब के 20 प्याले पीते थे, 14 दिन में और 6 रात में। बाद में उसे घटाकर वो एक दिन में 6 प्याले पर ले आए थे। पार्वती शर्मा बताती हैं, वो खुद ही कहते हैं कि जब 18 साल के थे तो वो एक बार वो शिकार पर गए हुए थे। उनको थकान महसूस हुई थी। किसी ने कहा कि आप थोड़ी शराब पीजिए, आपकी थकान चली जाएगी। उन्होंने पी और उन्हें वो बहुत पसंद आई। फिर तो वो रोज शराब पीने लगे। जहांगीर के दोनों भाइयों को भी शराब की लत लग गई और उनकी मौत शराब की वजह से ही हुई। वो कहती हैं, बाबर भी शराब पीते थे, अकबर भी कभी कभी शराब छक लिया करते थे, लेकिन शाहजहां ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बल्कि जहांगीर को इस बात का अफसोस रहता था कि उनका बेटा 24 साल का हो गया है और उसने आज तक शराब का एक घूंट तक नहीं लिया है। ये कैसे हो सकता है? अब बात ये आती है कि क्या जहांगीर ने अबुल फजल को मरवाया था? तो दोस्तों, अकबर और जहांगीर के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। उनमें और कटुता तब आ गई जब जहांगीर ने अकबर के बहुत करीबी और उनके जीवनीकार अबुल फजल को ओरछा के राजा बीर सिंह देव के हाथों उस समय कत्ल करवा दिया था, जब वो दक्कन से आगरा की तरफ आ रहे थे। इस हत्या का सबसे जीवंत वर्णन असद बेग ने अपने वृतांत वाकई असद बेग में किया है। बेग लिखते हैं, बीर सिंह के हर सिपाही ने कवच पहन रखे थे। उनकी तलवारें और भाले हवा में बिजली की तरह चमक रहे थे। तेज भागते घोड़े पर सवार एक राजपूत ने अबुल फजल पर बर्छे से इतनी तेजी से वार किया कि वो उनके शरीर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया। फजल नीचे गिरे और उनके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। उनका खुद का घोड़ा उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। ताज्जुब है कि घोड़े के भार से उनकी मौत नहीं हुई। फजल अभी जीवित थे कि बीर सिंह वहां पहुंच गए। वो उनकी बगल में बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकाला और फजल के जिस्म से निकल रहे खून को पोंछने लगे। इसी समय फजल ने अपनी सारी ताकत जुटाते हुए बुंदेला प्रमुख की गद्दारी के लिए उसे कोसा। बीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अबुल फजल का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या फजल नहीं चाहते थे जहांगीर को बादशाह बनवाना? तो दोस्तों, ये तथ्य है कि अबुल फजल की नजर में जहांगीर कोई बहुत ऊंची जगह नहीं रखते थे। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको मरवाने की? अनुभूति मौर्य बताती हैं, एक राजनीतिक खेल चल रहा था कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अकबर की शक्तियां क्षीण हो रही थीं। वो अब थक रहे थे और जहांगीर को अब लड़ाई करनी थी आने वाली पीढ़ी से। अनुभूति बताती है, जब अकबर को अबुल फजल के देहांत के बारे में खबर मिली तो वो मूर्छित हो गए। जहांगीर इसके बारे में बिना किसी ग्लानि के अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये मैंने किया। और अंततः जहांगीर जब अबुल फजल के बेटे से मिलते हैं तब भी उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं रहता। वो साफ लिखते हैं कि मेरा उद्देश्य था बादशाह बनना। अगर अबुल फजल वापस दरबार में पहुंचते तो मैं बादशाह नहीं बन पाता। वो कहती हैं, दिलचस्प बात यह है कि अबुल फजल के बेटे बाद में जहांगीर के बहुत विश्वसनीय मंत्री के तौर पर उभरते हैं और जहांगीर की क्रूरता 17 अक्टूबर 1605 को अकबर के देहावसान के बाद जहांगीर मुगल तख्त पर आसीन हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मूडी बादशाह थे, कभी बहुत दरियादिल तो कभी बहुत खूंखार। जहांगीर की क्रूरता का ब्यौरेवार वर्णन एलिसन बैंक्स फिडली ने अपनी किताब नूरजहां एम्प्रेस ऑफ मुगल इंडिया में किया है। वो लिखते हैं, जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया था क्योंकि उसने नदी के किनारे लगे छंपा के कुछ पेड़ काट दिए थे। उसने नूरजहां की एक कनीज को एक गड्ढे में आधा गड़वा दिया था। उसका कसूर था एक किन्नर का चुंबन लेते पकड़े जाना। एक आदमी को उसके पिता की हत्या करने की सजा देते हुए जहांगीर ने उसे एक हाथी की पिछली टांग से बंधवाकर कई मीलों तक खिंचवाया था।
अपने खुद के बेटे खुसरो के बगावत करने पर जहांगीर ने उसे मौत की सजा न देकर उसकी आंखें फुड़वा दी थीं। एक बार इस तरह की सजा देने के बाद शायद ही जहांगीर ने उसे बदला हो। हाँ, अपने बेटे खुसरो को अंधा किए जाने के बाद जहांगीर ने उसकी आंखों का इलाज जरूर करवाया था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई। अब आप जानोगे कि किस तरह शुरू हुआ जहांगीर और नूरजहां का इश्क। तो दोस्तों, नूरजहां और कबूतर गद्दी संभालने के 6 साल बाद 42 साल की उम्र में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। उस समय नूरजहां के पहले पति शेर अफगन मर चुके थे और उनकी उम्र 34 साल की थी। जहांगीर और नूरजहां के इश्क की शुरुआत का दिलचस्प चित्रण करते हुए रूबी लाल अपनी किताब एम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां में लिखती है, जब बादशाह जहांगीर बाग में आए तो उनके दोनों हाथों में कबूतर का एक जोड़ा था। तभी उन्हें एक बहुत खूबसूरत फूल दिखाई दिया। वो उसे तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों हाथ आजाद नहीं थे। तभी एक खूबसूरत महिला वहां से गुजरी। वो लिखते हैं, जहांगीर उस महिला के दोनों हाथों में कबूतर पकड़ाकर फूल तोड़ने के लिए मुड़ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस महिला के हाथ में सिर्फ एक कबूतर है। उन्होंने उससे दूसरे कबूतर के बारे में पूछा। महिला ने जवाब दिया, महामहिम, वो तो उड़ गया। बादशाह ने पूछा, कैसे? तो उस महिला ने हाथ बढ़ाते हुए दूसरा कबूतर भी उड़ाकर कहा, ऐसे। जहांगीर और नूरजहां की बैलगाड़ी पर सवारी। जहांगीर और नूरजहां की एक और दिलचस्प कहानी जहांगीर के दरबार में दूत रहे सर टॉमस रो ने अपने पत्रों में बयान की है। पार्वती शर्मा बताती हैं, एक रात सर टॉमस रो जहांगीर से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने उनका दिन भर इंतजार किया। जहांगीर शिकार खेलने गए हुए थे। अंधेरा हुआ तो मशालें जलाई गईं। तभी अचानक एक हुक्म आया कि सभी मशालों को फौरन बुझा दिया जाए, क्योंकि रास्ते में जहांगीर को एक बैलगाड़ी दिखी थी और उनका मन किया कि वो बैलगाड़ी चलाएं। वो बैलगाड़ी में बैठ गए और अपने साथ उन्होंने नूरजहां को भी बैठाया और दोनों बादशाह और बेगम बैलगाड़ी पर सवार होकर शिविर में आए। मुझे ये छवि बहुत अच्छी लगती है कि मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर बैलगाड़ी पर बैठे चले आ रहे हैं और उनके बगल में उनकी बेगम नूरजहां भी बैठी हुई है। क्या आधी रात को रात का खाना खाते थे जहांगीर दोस्तों? जहांगीर ने शेर शाह सूरी की पुरानी परंपरा बरकरार रखी थी, जहां बादशाह अपनी महत्वपूर्ण बैठकें अपने गुस्ल खाने यानी स्नान घर में करता था। इसका कारण ये था कि शेर शाह के बाल बहुत घुंघराले थे, जिन्हें सूखने में बहुत वक्त लगता था। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।